हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल माय लाइफ एकलव्य एकेडमी में आपका स्वागत। आइए फ्रेंड, आज अपन क्यूब यानी घन का चैप्टर शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, मैं इसमें दहाई और तिहाई दो टाइप का घन बताने वाला हूँ और उसमें तीन तरीके से निकालने की विधि बताऊँगा। एक आपकी रहेगी फार्मूला विधि, एक रहेगी ट्रिक विधि और एक और रहेगी ट्रिक विधि, जिसमें तीसरे ट्रिक विधि में जो बच्चा घन निकालना थोड़ा भी नहीं आता है और जिसे शून्य तक समझ में नहीं आता है, वो उस विधि से इजी कर लेगा। वो ऑप्शन विधि होती है, उसे आप ऑप्शन के जरिए भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। 12 का घन निकालते हैं। तो 12 की घात कितनी दी है फ्रेंड? 3। अब 12 की घात 3 दी है, उसे अपन एक फार्मूले विधि से हल कर लेते हैं। तो फार्मूले विधि से मैं हल करता हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ दिया हुआ है संख्या 12। 12 में कितनी संख्या है? 2 संख्या है। कितनी है फ्रेंड? 2। तो अपन एक एक संख्या को मान लेते हैं। एक इसको मान ले फ्रेंड, ए अपन मान लेते हैं। यहाँ से मैं ले लेता ए बराबर 1 मान लेता, और बी बराबर किसको मान लेता फ्रेंड? बी बराबर मैंने मान लिया 2। अब ये फार्मूले में रखना है। ए एक यहाँ पे क्या है फ्रेंड? ये यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है ए की घात कितनी? 3। तो ए की घात यानी 1 की घात 3 कर देते और इस प्रकार बेस बना लेते। अब आइए आगे देखते हैं। 3 गुणित ए का वर्ग यानी 1 का वर्ग। किसका? 1 का वर्ग। अब आगे देखते हैं अपन। 1 का वर्ग हो गया फ्रेंड। अब गुणित कर देंगे। बी का मान क्या है? यहाँ पे ये देखिए, ये बी है। बी का मान कितना है? 2। यहाँ पे 2 कर देते। इसी प्रकार अपन यहाँ पे आगे और देखते हैं, इस प्रकार बेस बना लेंगे। अब इस स्टेप में चले आते इसमें। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, 3 गुणित 1, ए की जगह 1 रख देंगे, गुणित। अब यहाँ पे बी के स्थान पे बी का वर्ग है, तो बी का वर्ग है तो बी बराबर कौन है? 2। तो हम यहाँ पे 2 का वर्ग कर देंगे। अब इस प्रकार एक और बना लेंगे। अब आगे देखिए फ्रेंड, यहाँ बी की घात 3 है। ये बी की घात कितनी है? 3, यानी बी का क्यूब है। अब बी का क्यूब है यानी 2 की घात कितनी हो जाएगी फ्रेंड? 3 हो जाएगी। बी का क्यूब हो जाएगी। अब यहाँ पे अपन इसको निकालते हैं, तो यहाँ से आएगा फ्रेंड 1। अब इस प्रकार 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब इस प्रकार अपन आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अब 3 गुणित 1 का वर्ग 1 ही होगा, और गुणित 2, तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6। यहाँ क्या लिख लूँ फ्रेंड? मैं 6 लिख लेता। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए 3 गुणित 1, तो 3 एकम 3। अब इसका वर्ग कितना होता है फ्रेंड? आइए आप देखते हैं, इसका वर्ग कितना होता है? 4 होता है। कितना? 4 होता है। तो मैंने 4 लिख लिया। इसका 2 का वर्ग 4, तो 3 गुणित 1 गुणित 4, तो 3 चौके 12। कितना हो जाएगा फ्रेंड? 3 चौके 12 हो जाएगा। अब आपको पता है 2 का घन कितना होता है? 8 होता है। ये आपको ध्यान रहना चाहिए। ये छोटी वाली टेबल है, कितना? 8 होता है। तो अब अपन लिख लेते हैं। आइए फ्रेंड, अपन लिखते हैं इसका आंसर। पीछे से ये क्या उतार लूँ मैं? 8 उतार लूँ। सिंगल संख्या है, 8 उतार लिया। अब यहाँ इस वाले में चले जाते हैं, तो यहाँ देखते हैं फ्रेंड, यहाँ क्या लिख लूँ मैं? 2 लिख लूँ। यहाँ पे क्या लिख लिया अपन? 2 लिख लिया। बच्चा कितना? 1 किसको दे दे? 6 को दे दे। तो यहाँ कितना हो जाएगा फ्रेंड? 7। 1 6 में जुड़ जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना है? 1 है, तो 1 वैसे की वैसे उतार लेना है। यानी 12 का घन कितना आया? 1728। कितना आया? 1728। ये आपका फर्स्ट ट्रिक हुई। कौन सी हुई फ्रेंड? फर्स्ट वाली है ना, फर्स्ट वाली हुई। ये आपकी ये फर्स्ट ट्रिक हुई। अब अपन देखते हैं अगली ट्रिक। इसको अपन मिटा लेते हैं। ये आपकी फर्स्ट विधि हुई। अब अपन इसी को 12 को समझते हैं। आंसर क्या आया था? 1728 आया था। कितना आया था? यहाँ लिख देता मैं। कितना आया था फ्रेंड? 1728। 12 का क्यूब करने पर, यानी 12 का घन। अब मैं एक विधि और बता देता आपको।
एक विधि बता रहा हूँ फ्रेंड, यहाँ पे देखिए 12 का क्यूब निकालना है। अब यहाँ से देखिए मैं इस प्रकार एक बना लेता, इस प्रकार ऐसे, और ये तरीके से एक लाइन खींच लेता है, ये 2 वाला हिस्सा और एक इसके सीध में। अब मेरे को क्या कर लेना है फ्रेंड, अब आप देखिए यहाँ पे क्या करना है, 1 का क्यूब कर लेना है, यानी 1 का घन। ये पहली संख्या है, कौन सी, ये वाली पहली संख्या क्या क्या कर लेंगे, घन। अब दूसरी संख्या का यहाँ लिख देंगे, दूसरी संख्या का घन, यानी दूसरी संख्या का घन 2 का घन, ये हो गया। अब यहाँ क्या करें फ्रेंड, अपन यहाँ पे इस प्रकार एक बना लेते हैं ऐसे, और इधर वाले के लिए इधर बना लेंगे, ठीक है, ऐसा करके बना लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक, ये पहले वाली संख्या को हल करना है, तो अपन यहाँ पे देखते हैं, ध्यान से समझना, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होंगे आप लोग, तो थोड़ा ध्यान से समझ लेना। तो यहाँ पे मैं पहले वाले पे यहाँ लिखने के लिए 1 का वर्ग करूँ, क्या करूँगा, 1 का वर्ग करूँगा, और गुणित करके जो पीछे वाली संख्या से गुणा कर दूंगा। पीछे वाला कौन, ये 2, आगे वाला कौन, ये 1, तो आगे वाले 1 का वर्ग कर लिया, यानी अपने इसको रिक्त स्थान में बना लेते हैं इस प्रकार, है ना, 1 रिक्त स्थान, 2 रिक्त स्थान। अब ये रिक्त स्थान भरा हुआ है, ये भरने के लिए हमारे को चाहिए ये वाले रिक्त स्थान भरने के लिए। अब ये वाला रिक्त स्थान भरने के लिए अपन क्या करेंगे, ये पिछला रिक्त स्थान यानी 2 का वर्ग करेंगे, किसका, 2 का वर्ग गुणित आगे वाली संख्या से गुणा, किससे, आगे वाली संख्या से गुणा पीछे वाली संख्या का वर्ग, यानी पिछला रिक्त स्थान भरने के लिए क्या करेंगे हम, पीछे वाली संख्या का वर्ग गुणित आगे वाली संख्या से गुणा। अगला रिक्त स्थान भरने के लिए ये वाला अगला रिक्त स्थान मानेंगे, तो अगला रिक्त स्थान भरने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड, हम आगे वाली संख्या का वर्ग पीछे वाली संख्या से गुणा। तो चलिए अपन देखते हैं, अब आ जाइए आगे। अब 1 का क्यूब कितना होता है फ्रेंड, 1 ही होता है, और इन दोनों का 1 का वर्ग 1 ही होगा, 2 एकम 2 ही होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अपन देख लेते, 2 का वर्ग है, किसका, 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है फ्रेंड, यहाँ मैंने 4 लिख लिया, ठीक, आया समझ में, और इसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब अपने को ये वाली संख्या को छोड़ देना है, ये वाली संख्या को छोड़ देना है, पीछे वाला 8 को छोड़ देना है, और फर्स्ट वाला 1 को छोड़ देना है, यानी ये संख्या को छोड़ देना है, ये संख्या को छोड़ देना है, और बाकी जो 2 संख्या है उसको डबल कर देना है। इसका कितना हो जाएगा फ्रेंड, कितना हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा, कितना, 8 हो जाएगा, और 2 का 4 हो जाएगा ना, 2 का 4। अब इनको जोड़ लेना है, इनको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो अब भी जोड़ देते अपन, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 और 8 कितना हो जाएगा, 12, कितना हो जाएगा फ्रेंड, थोड़ा जल्दी जोड़े, 12, और 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ से उतारो क्या, ये वाला आंसर तो हमारा पुराना वाला है, अब मैं इधर लिख लेता है ना, इधर लिख लेता है। अब यहाँ से लिख लूँ फ्रेंड, पीछे से ये वाली संख्या उतार लेते हैं, कौन सी, ये वाली, तो यहाँ मैं क्या उतार लो, 8 उतार लिया। अब यहाँ से क्या उतारते फ्रेंड, यहाँ से 2 उतार लेते, ये 2। अब बचा हुआ है किसको दे दे, अगली संख्या को दे दे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सिंगल संख्या है, आगे देने के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ सीधा 7 लिख लेंगे, और अगली संख्या कौन है, 1, तो आगे 1 उतार लेंगे, तो ये 1728। ठीक है, दोनों विधि से आपको क्या आ रहा है, 1728 से आ रहा है, और इसमें भी 1728 आ रहा है। तो चलिए ये विधि आपको समझ में आई होगी, न्याय तो अपन अगले सवाल में समझते हैं। आप थोड़ी देर ध्यान से देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। आइए फ्रेंड, इसका आंसर आपको पता है कितना आया है, कितना आया है, 1728। तो अपन एक विधि और समझ लेते, कितने हैं, 17, उसको मैं आखिरी में समझा दूंगा। अभी अगला सवाल समझते हैं। अब इसको फार्मूला विधि से नहीं समझाऊंगा मैं, जो फार्मूला था उससे नहीं समझेंगे। अब 23 का अपने को क्या करना है फ्रेंड, 23 का घन निकालना है, तो मैं यहाँ 23 लिख लेता, कितना, 23 लिख ले। अब 23 से मैं इधर चलता और एक संख्या इधर चलूँगा, ठीक। अब यहाँ पे मैं एक रिक्त स्थान बना दूंगा इस प्रकार आपको समझाने के लिए। ये आ गया समझ में आपको।
अब यहाँ पे क्या करूँगा फ्रेंड मैं, आइए अब देख लेते हैं अपन, यहाँ पे 2 का क्यूब कर देते हैं, ये फर्स्ट वाली संख्या इसका क्यूब, और इसके बाद में यहाँ पे पीछे वाली संख्या का क्यूब, ये इधर लिखेंगे 3 का क्यूब। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए ये रिक्त स्थान भरेंगे अपन पहला वाला, तो ये पहले वाली संख्या कौन है, 2, 2 का वर्ग कर देंगे। जो पहला रिक्त स्थान भरेंगे फ्रेंड, तो 2 का वर्ग और पीछे वाली संख्या से गुणा, पीछे वाली संख्या कौन है, ये 3 है। अब अगला अपन रिक्त स्थान भरेंगे फ्रेंड, ये पीछे वाला, तो पीछे वाली संख्या कौन है, 3, 3 का वर्ग और अगली संख्या से गुणा, अगली संख्या कौन है, 2। यानी पहला रिक्त स्थान भरने के लिए ये पहले वाली संख्या, इसका वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग गुणित 3, पीछे वाली संख्या से गुणा करवा देंगे। अब उसके बाद वाला रिक्त स्थान भरने के लिए पीछे वाली संख्या का वर्ग, ये पीछे वाली संख्या कौन है, 3 का वर्ग और आगे वाली संख्या से गुणा, ये अगली संख्या से गुणा, यानी 2 से गुणा कर दिए। यहाँ तक समझ में आ गया। अब 3 का घन कितना होता है फ्रेंड, 3 का घन होता है 27, कितना होता है, 27। ये 27 हो गया। अब मैं ये रिक्त स्थान वाला काम नहीं कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए रिक्त स्थान बनाया था, रिक्त स्थान वाला काम नहीं करते अपन। अब इनका गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा फ्रेंड, आप थोड़ा जल्दी करिए, आप जल्दी करिए। अब यहाँ पे देखिए 3 का वर्ग करते हैं 9, 3 का वर्ग कितना होता है, 9, 9 का गुणा, यानी ये अपन यहाँ पे लिख देता मैं, 2 गुणित 9, 3 का वर्ग कितना हो गया, 9। इन दोनों का गुणा करेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा, 18 मिलेगा, कितना, 18। ठीक, ये आपको मिल गया। अब यहाँ पे भी वही करते अपन, क्या करते, 2 का वर्ग यानी 4 गुणित 3, ठीक, 3 चौके 12, कितना मिला, 12, और यहाँ से 4 सॉरी 8 आएगा, कितना आएगा फिर, 8 आएगा, 2 का क्यूब है ना, 2 का क्यूब है तो कितना आएगा, 8 आएगा। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इन 2 संख्याओं को क्या कर लेना है, अपने को डबल कर लेना है। कौन सी 2 संख्याओं को डबल कर लेना है, यहाँ आपके स्लाइड पे दिख रही है, कौन सी 2 संख्याओं को, ये और ये, इनको डबल करेंगे तो 18 का डबल कितना होता है, 36 होता है, और 12 का डबल 24, 12 प्लस 12 कर देंगे, 18 प्लस 18 कर देंगे, तो 18 प्लस 18 36 हो जाएगा, 12 प्लस 12 24 हो जाएगा। यानी उनको डबल ही करना है, कुछ नहीं करना है आपको, दूसरे और अलग से चीज़ें नहीं लाना है। जो आपका 12 है उसको डबल कर देना है, यानी 12 प्लस 12 कर देंगे, जो 18 है यानी 18 प्लस 18 कर देंगे, तो 36 आएगा और 36। अब ये ऊपर वाली संख्या और जो डबल करी हुई संख्या, इन दोनों को क्या करना है फ्रेंड, जोड़ लेना है, इन दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। अब इनको जोड़ते हैं, 8 और 6 कितना होता है, 14, 14 क्या लिख ले फ्रेंड, 8 और 6 कितना होता है, 14, 14 क्या लिख ले, 4, क्या लिख ले, 4। अब बच्चा कितना, 1 इस संख्या को दे दे, तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड 1 3 4 हो जाएगा, और 1 हासिल का, ये कितना हो गया, 5। अब यहाँ पे देखिए अगला जोड़ लेते अपन, यहाँ पे देखिए फ्रेंड आप, 2 और 4 कितना होगा, 6, और 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, ये 6 हो जाएगा और 3। अब यहाँ से लिखेंगे अपन, यहाँ से मैं इधर लिख रहा हूँ फ्रेंड, इधर जगह कम पड़ रही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, 27 में से क्या लिख लेंगे, 7, क्या लिख ले, 7 लिख लिया। बचा कितना, 2 किसको दे दे, आगे वाली संख्या को, 4 में 2 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ 6 लिख लिए, यहाँ 6 हो जाएगा, 6 लिख लिए। बचा कितना, 5 किसको दे दे, अगली संख्या को दे दे। 5 इसमें जुड़ेगा 36 में, 36 में 5 जुड़ता है तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, 41 हो जाएगा ना, कितना, 41 हो जाएगा। 41 का क्या लिख ले, 1, बचा 4 किसको दे दे, अगली संख्या को, यानी 8 को दे दे। 4 किसको दे दिए, 8 को, तो 8 में 4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 12। ये आपका आंसर होगा, यानी 12,167 आपका आंसर होगा। कितना, 12,167 आपका आंसर होगा। इस प्रकार आप 99 तक कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बड़ी संख्या का बता देता है, 116 का। किसका, 116 का घन कैसे निकालते हैं, यानी 3 अंकों वाली संख्याओं का घन कैसे निकालते हैं, ये बता देता मैं आपको। आइए अपन देख लेते हैं। चलिए 116 का घन निकालते हैं यहाँ से, है ना। 116 में यहीं से निकाल देता।
यहाँ ले लेते 116, है ना। 116 का घन निकालना है। 116 का घन निकालेंगे फ्रेंड, तो देखिए यहाँ 3 संख्या है और वहाँ तो 2 संख्या थी, दाही वाली थी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपन इन 2 संख्याओं को अलग कर लेंगे और इसके पीछे वाली को अकेली छोड़ देंगे। आगे वाली 2 संख्याओं का पेयर बना के अलग कर लेंगे। क्या करेंगे, जोड़े बना के अलग कर लेंगे। तो ये 2 जो 11 को अलग कर लिए और 6 को पीछे छोड़ देंगे। अब इधर देखते हैं, ये 6 और ये 11। अब यहाँ पे 2 रिक्त स्थान बना लेता मैं। कितने, 2 रिक्त स्थान बना लेता हूँ। ठीक फ्रेंड, 2 रिक्त स्थान बना लिया। इसको भरने की आवश्यकता है हमारे। तो पहले में भरेंगे तो 11 का क्यूब कर देंगे, इधर 11 का क्यूब कर दिए, इधर 6 का क्यूब कर दिए। ठीक, आ गया समझ में फ्रेंड। 11 का क्या कर दिया मैंने, क्यूब कर दिया और 6 का क्यूब कर दिया, यानी 6 की घात 3 कर दिया, 11 की घात 3 कर दिया। अब ये रिक्त स्थान भरना है, कौन सा, ये वाला और ये वाला भरना है। तो आइए फ्रेंड, अपन ये वाले भरने के लिए क्या करते हैं, अपन यहाँ पे अब ध्यान से देखना। अब यहाँ पे ये वाला रिक्त स्थान भरने के लिए, आगे वाला रिक्त स्थान, ये फर्स्ट वाला भरने के लिए आगे वाली संख्या का वर्ग कर लेते हैं, यानी यहाँ से भरते हैं। ये वाले रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे पीछे वाला रिक्त स्थान करेंगे और आगे वाला भरने के लिए हम आगे वाली संख्या का करेंगे। तो चलिए अपन देख लेते। यहाँ आगे वाला है, अब रिक्त स्थान भरेंगे तो 11 का वर्ग गुणित 6, यानी ये रिक्त स्थान भरने के लिए क्या करें हम, 11 का वर्ग किए और पीछे वाली संख्या 6 से गुणा करवा दिए। अब ये पिछला रिक्त स्थान भरने के लिए, तो पिछला रिक्त स्थान भरने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड, 6 का पीछे वाली संख्या का वर्ग करेंगे, तो 6 का वर्ग करेंगे गुणित आगे वाली संख्या से गुणा। आगे वाला कौन है, 11 है, तो 11 से गुणा करवा, यानी पिछला रिक्त स्थान भरने के लिए पीछे वाली संख्या का वर्ग आगे वाली संख्या से गुणा, और अगला रिक्त स्थान भरने के लिए आगे वाली संख्या का वर्ग गुणित पीछे वाली संख्या से गुणा। ठीक, समझ में आया आपको। चलिए अब आप देखिए यहाँ पे इन दोनों का वर्ग होता है, यानी 11 का वर्ग होगा फ्रेंड 121 गुणित 6 और 11 गुणित 36, कितना, 11 गुणित 36 ये हो जाएगा। और इसका क्यूब होता है 243, कितना होता है, 243, और सॉरी 243 नहीं होता है फ्रेंड, इसका क्यूब होता है 216, कितना होता है, 216 होता है। इसका 6 का क्यूब कितना, 216 हो जाएगा। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216। अब इसका 11 का घन देखते हैं, तो 11 का घन होता है 1331 होता है, कितना, 1331, मैंने ये लिख लिया। अब आइए अपन ये वाली संख्या का क्या कर ले, गुणा कर लेते हैं। तो 36 से कम 36, तो 36 का गुणा इसके साथ करेंगे, 1 के साथ, तो 36 से कम 36, 36 का क्या लिख ले, 6, हासिल कितनी, 3 आगे वाली संख्या में जोड़ देंगे। अब 36 का गुणा 1 में करेंगे, 36 से कम 36, और एक 3 था हासिल, वो 3 इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 39, कितना हो जाएगा फ्रेंड, 39, 36 से कम 36 और 1 3, 39। अब ये भी ऐसे ही गुणा कर लेते हैं अपन, 6 का गुणा 1 में करेंगे, 6 का गुणा 1 में करेंगे, तो 6 एकम 6, 6 का गुणा 2 में करेंगे, तो 6 दूना 12, और 6 का गुणा 1 में करेंगे, तो 6 एकम 6 और 12 की 1 हासिल, तो 6 और 7 ये हो गया। आ गए फ्रेंड। अब इन संख्याओं को क्या करना है, मैंने पहले से बताते आ रहा हूँ, इसको क्या कर लेना है, अपने को डबल कर लेना है, यानी 6 का डबल कितना हो जाएगा, इसका डबल कर लेना है 396 का डबल क्या हो जाएगा, 2 और 9 है ना, और 6 और 1 7, 752 हो जाएगा, कितना, 752। इसको डबल करके देख लेना आप, 752 हो जाएगा, हाँ 752 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, 752 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, इसका डबल कर लेंगे, तो इसका डबल भी आप देख लेना कितना हो जाएगा, 6 का 12, 12 का 2, और 2 का डबल करेंगे तो 2 और 4, 4 और 1 5, कितना हो जाएगा, 5, और इसका डबल करेंगे 7 और 1 7, 7 ने 7 कितना हो जाएगा फ्रेंड, 14, कितना हो जाएगा, 4 और 5, हाँ 14, सही है।
कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब ये 14 इनका डबल हो गया। अब इन ये वाली संख्या और ये वाली संख्या को क्या करना है, जोड़ लेना है आपस में, और इसको भी अपन जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जोड़ी हुई संख्या लिख लेते फ्रेंड यहाँ पे। तो चलिए अपन देखते हैं यहाँ पे जोड़ के लिख लेते हैं। क्या करें, जोड़ के लिख लेते हैं अपन। तो जोड़ के लिखेगी संख्या, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा फ्रेंड 8 हो जाएगा। 6 और 2 8 हो जाएगा। और यहाँ पे 9 9 18, 18 का क्या लिख ले 8, 9 और 9 18, 8 लिख ले और 8 लिख लिए। हासिल कितना 1 बचा, ये आगे वाली संख्या के साथ चला जाएगा। 3 और 7 कितना होता है 10 और 1 11, ये 11 हो गया। अब इनको भी ऐसे जोड़ देते, 2 ये 2 और 6 कितना हो जाएगा 8, 8 हो गया। और ये 2 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा फ्रेंड 7। और 4 और 7, 4 और 7 कितना हो जाएगा 11, 11 का क्या लिख ले 1, हासिल की यहाँ चले गई आगे। तो ये 1 और 2, 1 और हासिल 1 कितना हो जाएगा 2, ये आ गया आपका, ये आपका आ गया। अब अपन देखते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये इतना हिस्सा मिटा रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये संख्या आ गई आपकी। अब ये संख्या आ गई तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या ले ले अपन, यहाँ से ले लेते फ्रेंड 6, यानी एक काम करते अपन ये संख्या उसमें लिख लेते। आपकी कॉपी में आप लिख लेना, मेरे यहाँ बोर्ड छोटा पड़ता जा रहा है। तो अपन एक काम करते इसको मिटा लेते हैं। क्या करते हैं, मिटा लेते हैं, मिटा लेते हैं। क्या कर रहे फ्रेंड, मिटा लेते हैं ना इसको, ये इतने हिस्से को मिटा लिया मैंने, ठीक, यहाँ तक मिटा लिया। अब यहाँ मैं लिखता हूँ आगे। चलिए अब देखते हैं अपन यहाँ कितना आया आपका 11 का वर्ग कितना था अपना, 11 का वर्ग 1341, ठीक। और यहाँ कितना आया फ्रेंड आपका 2178, और इधर कितना आया 1188, और इधर कितना आया 216। ये संख्या आई आपकी, तो ये संख्या आई। अब इस संख्या के आधार पे अपन हल करते हैं। यह संख्या आपकी आई है। अब यहाँ से क्या उतार ले फ्रेंड, यहाँ से अपन उतारेंगे 6, कितना 6 उतारेंगे। क्या उतारेंगे फ्रेंड 6। तो यहाँ से ये वाला 6 उतार लेते, तो मैं यहाँ 6 लिख लूँ। अब बचा हुआ कितना है 21, इस संख्या को दे दूँ, क्या कर दूँ इस संख्या को दे दूँ। अब 21 यहाँ आ जाएगा तो इनको जोड़ देते अपन, 6 अपन इधर लिख लेते हैं ना। क्या करते हैं 6 नीचे थोड़ा लिख लेते हैं, 6 यहाँ लिख लिया मैंने। अब यहाँ 21 जोड़ दिया, 8 और 8 में 1 जोड़ेगा, कितना हो जाएगा 9, और 8 में 2 जुड़ जाएगा, 8 में 2 जुड़ेगा, ये 8 में 2 जुड़ जाएगा 10, 10 का 0, 1 बचा, 11 को दे देंगे तो 1 में 11 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा फ्रेंड 12 हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ से क्या लिख ले फ्रेंड, ये 9 लिख ले, कितना 9। अब 120 अगली संख्या को दे देते, 120 किसको, अगली संख्या को दे देंगे, तो 120 यहाँ लिख लेते, ये वाला 120 यहाँ दे दिया मैंने, ठीक। अब ये वाला 120 तो इसको दे दिया अपन। अब यहाँ पे देखिए 8 और 0 कितना हो जाएगा, 8 में 0 जुड़ेगा तो 8 ही रहेगा। 2 और 7, 2 में 7 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 2, 7 में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 9। अब 1 और 1 कितना होता है 2, और आगे भी 2 उतार लिए। यहाँ पे बचा कितना, इस यहाँ से क्या लिख ले फ्रेंड, यहाँ से अपन लिख लेते हैं 8, तो 8 किसको दे दूँ मैं, यहाँ लिख लेता 8, ठीक, 8 लिख लिया। अब बचा कितना 229, 229 बचा, कितने 3 संख्या, तो यहाँ से लिख लेते 229 लिख लिए, ठीक है फ्रेंड। कौन सी संख्या, ये वाली जो बची हुई यहाँ लिख दिया मैंने। अब यहाँ अपन नीचे जोड़ देते, नीचे जोड़ देंगे 10, 0 बचा कितना 1, 1 किसको दे दे, ये वाली संख्या को दे दे, तो 3 और 2 5, 5 और 1 हासिल का 6, ये 6 लिख लिए। अब यहाँ कोई हासिल नहीं बची, यहाँ पे 2 3 में जोड़ देते, 2 को 3 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 और 1,
ठीक है फ्रेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, तो यहाँ से क्या लिख ले फ्रेंड, यहाँ से अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे फ्रेंड, आइए यहाँ से अपन 0 लिख लेते, क्या लिख लेते, ये वाला 0 लिख लेते। तो यहाँ से मैं 0 लिख लिया, क्या लिख लिया, 0 लिख लेते हैं, है ना, क्या, यहाँ पे मैं 0 लिख दिया। बचा कितना, ये, तो ये पूरी संख्या लिख लेना है 15 6। तो ये आपका आंसर होगा, क्या होगा, आंसर, ये आपका आंसर आ गया। तो चलिए अपन देखते हैं 1,56,896 आ रहा है, कितना, इसका आंसर आ रहा है फ्रेंड 1,56,896 आ रहा है, सॉरी 1,56,896 आ रहा है, ये इसका आंसर है। अब मैं जो तीसरी विधि बता रहा हूँ वो देखिए आप, जो ट्रिकी विधि है, ये लंबी विधि हो जाती है और ये भी आप करें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ऑप्शन है आपके पास, ये क्या है, ऑप्शन है कि कितना आया था आंसर आपके पास, अब आंसर से करना है इसको। 1 आया, 1, कितना आया आपके पास आंसर, 1,56,896। अब इसको अपन आंसर विधि से करते हैं, ये आंसर है, ठीक। आइए आप देखते हैं, इसको क्या कर लेना है फ्रेंड, अपने को एक संख्या बना लेना है, यानी 1 प्लस 5, ये वाला 5 प्लस 6 प्लस ये वाला 0 प्लस 8 प्लस 9, उसके बाद में ये लास्ट में प्लस का 6 लिख लेते। यानी इस संख्या को आपस में जोड़ देना है सभी को। रीजनिंग तो आती होगी आपको, रीजनिंग के थ्रू ही करा हूँ मैं। अब यहाँ पे इनको जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 और 5 6, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, 12 और 0 12, 12 में 8 जोड़ेंगे 20, 20 में 9 जुड़ेगा 29, 29 में 6 जुड़ेगा 35। कितना आया फ्रेंड, 35। अब इनको वापस जोड़ देते हैं, 35 को एक संख्या बनाना है अपने को, तो यहाँ पे इसको लिख लेते अपन 3 प्लस कितना 5, ये कितना हो जाएगा फ्रेंड 8, कितना हो जाएगा 8। अब अपने को क्या कर लेना है, देखिए यहाँ अपने को क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे जो आपका क्यूब वाला है, कौन सा क्यूब में जो आंसर दिया है कौन सा है आपका पास, क्यूब में दिया है आपको 116। 116 को 1 प्लस 116 यहाँ लिख देता मैं, क्या कर देते 116 को यहाँ लिख लेता 116 यहाँ लिख लिया मैंने। तो इसको अपन कैसे रूप में लिख लेंगे, 1 प्लस 6 ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पे इनको जोड़ लेते अपन, इसका क्यूब है ना, क्यूब है। अब इनको भी जोड़ लेते अपन यहाँ से, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, ये 1 और 1 2 हो जाएगा, और 6 2 और 6 कितना हो जाएगा, 2 और 6 कितना हो जाएगा फ्रेंड 8 हो जाएगा ना, 2 और 6 8 का क्यूब कर दे। अब 8 का क्यूब आपको पता है 512 होता है, कितना 512। अब इसको भी एक संख्या बना लेंगे, 8 का क्यूब कितना होता है 512, तो 5 प्लस 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8। क्या ये संख्या और ये संख्या सेम मिली, हाँ मिल गई। यहाँ पे भी 8 आ रहा है, और देखिए यहाँ पे भी कितना आ रहा है 8 आ रहा है, यहाँ पे भी 8 आ रहा है ये, और यहाँ पे भी 8 आ रहा है ये। तो ये जब आपका यहाँ पे भी 8 आ गया और आपके ऑप्शन में भी 8 आ गए, तो वो ऑप्शन आपका सही होगा। क्या होगा, वो ऑप्शन आपका सही होगा। तो चलिए आज के लिए अपन इतना ही हो रहा है, और इतना वीडियो अपन कंप्लीट करते हैं, और अगले वीडियो में और देखेंगे। अगर आपकी रिक्वेस्ट आती है तो मैं और बनाऊंगा। तो फ्रेंड, मेरे वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। जोहार साथियों, और जय हिंद।